ओड टू वेस्ट विंड अ ब्रेकडाउन। ओड टू वेस्ट विंड एक पावरफुल पोइम है जिसे 1819 में पीबी शेले ने लिखा था। ये एक ओड है। ओड एक शॉर्ट लिरिकल पोइम होती है जो किसी इंडिविजुअल आइडिया और इवेंट की तारीफ करती है। एंशिएंट ग्रीक के मुताबिक ओड को मौसीकी के साथ रिलेट किया जाता है। ये वर्ड ओड एक ग्रीक ऑडियन से आया है जिसका मतलब सॉन्ग या चैंटिंग होता है। ओड टू वेस्ट विंड एक फॉर्मल पोइम है जो वेस्ट विंड को डायरेक्टली एड्रेस करती है। ये पोइम सेवरल रीजन की वजह से अहम मानी जाती है। ये पावर ऑफ नेचर को एक्सप्लोर करती है, स्पेसिफिकली द वेस्ट विंड फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और रिन्यूअल के तौर पर एक्सप्लोर करती है। ये उस टाइम के पॉलिटिकल और सोशल क्लाइमेट को रिफ्लेक्ट करती है जहाँ पे शेले ने ट्रेडिशनल एस्टेब्लिश्ड रूल्स को चेंज करने की डिजायर की थी। ये पोइम पावर ऑफ पोइट्री को चेंज की ताकत के तौर पर मानती है। शेले विश करता है कि उसके वर्ड्स हवा के साथ चलें और सोशल एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया बने। इसके अलावा ये पोइम रोमांटिक पोइट्री की प्राइम एग्जांपल है जिसमें इमोशन, इमेजिनेशन, ह्यूमन स्पिरिट और नेचर के दरमियान तल्लक पर जोर दिया जाता है। अगर हम इस पोइम के राइटर की बात करें तो पीबी शेले अपनी लिरिकल और विविड इमेजरी के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वो अपनी राइटिंग में मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। पीबी शेले एक रेडिकल आइडियलिस्टिक हैं जो फ्रीडम, जस्टिस और सोशल रिफॉर्म्स पर बिलीव्स करते हैं और यही थीम्स इनकी पोइट्री में देखने को मिलते हैं। शेले के वर्क के कॉमन थीम्स की बात की जाए तो इनमें नेचर, ब्यूटी, लव, मॉर्टेलिटी, रेवोल्यूशन और पावर ऑफ इमेजिनेशन शामिल हैं। अगर इस पोएम की समरी की बात की जाए तो फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर वेस्ट विंड को एड्रेस करता है और मौसम गर्मा के लैंडस्केप पर वेस्ट विंड की डिस्ट्रक्टिव पावर को बयान करता है। सेकंड टू फोर्थ स्टैंजा में स्पीकर हवा की पावर को एक्सप्लेन करता है और उसके कंपैरिजन मुख्तलिफ फोर्सेज जैसे कि डिकेइंग लीव्स, ओशन वेव्स, कैरिज ऑफ द सन के साथ करता है। फिफ्थ स्टैंजा में स्पीकर हवा की तरह बनने की डिजायर करता है और एक ऐसी ताकत जो चेंज को इंस्पायर कर सकती है और ह्यूमन स्पिरिट को अवेक कर सकती है। 6 to 7 स्टैंजा में स्पीकर अपनी मौत को रिफ्लेक्ट करता है और डिजायर करता है कि उसके वर्ड्स विंड के साथ चलें और ह्यूमन थॉट में रेवोल्यूशन पैदा करें। 8 स्टैंजा में पोएम स्प्रिंग की होपफुल इमेज के साथ एंड हो जाती है जो सजेस्ट करता है कि चेंज और रिन्यूअल एक अनएस्केपेबल एक्ट है। थीम की बात करें तो इस पोएम में जो थीम हमें देखने को मिलते हैं उसमें नेचर एज अ फोर्स फॉर चेंज, द पावर ऑफ पोइट्री, मोर्टेलिटी एंड रीबर्थ, द डिजायर फॉर सोशल चेंज जैसे थीम हमें देखने को मिलते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस इस पोएम के मीनिंग को पोर्ट्रे करने के लिए डिफरेंट तरह के लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है। सबसे पहले हमें मेटाफर देखने को मिलता है। चेंज, वेस्ट विंड और रेवोल्यूशन की फोर्सेस को एज अ मेटाफर यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो विंड को स्पीड और पावर जैसी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं जो कि पर्सोनिफिकेशंस हैं। इमेजरी की अगर बात करें तो इमेजरी विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, हवा की डिस्ट्रक्टिव और रिजेनरेटिव पावर को पिक्चराइज करते हैं कि एक इमेज हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। उसके बाद सिंबलिज्म है, पत्ते रिन्यूअल और डिके को सिंबलाइज करते हैं जबकि हार्ड पावर ऑफ पोइट्री को सिंबलाइज करता है। ओड टू वेस्ट विंड टाइटल क्यों इम्पोर्टेंट है? ये पोम की हवा पर एक ताकतवर फोर्स और सिंबल के तौर पर तवज्जो दिलाता है। वेस्ट विंड अक्सर चेंज और रेवोल्यूशन से एसोसिएट की जाती है और एक बेटर फ्यूचर के लिए स्पीकर की डिजायर को रिफ्लेक्ट करती है। इस पोएम का लिटरेचर पर बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है। ओड टू वेस्ट विंड रोमांटिक पोइट्री का एक मेजर वर्क समझा जाता है। इसने नेचर, सोशल चेंज और द पावर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट के बारे में अपनी पैशनेट एक्सप्लोरेशन से काउंटलेस राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया है।